गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज आपको सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। ठीक, अब आप सेंटेंस का प्रयोग हर क्लास में करते हैं, शुरुआत से ही 6, 7, 8, 9, 10 हर जगह उसके पहले भी सेंटेंस का प्रयोग आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटेंस मीन्स वाक्य। वाक्य कैसे बनता है, कैसे वाक्य का निर्माण होता है, इसके पहले वाक्य को पढ़ने से पहले हम जानते हैं वर्ड। पहले हम देखेंगे वर्ड। ठीक, वर्ड मीन्स होता है शब्द। वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे वर्ड यानी शब्द। ठीक, शब्द का मतलब क्या है कि जैसे अक्षरों का ऐसा समूह, लेटर। पहले लेटर होता है, लेटर का मतलब होता है अक्षर। फिर शब्द, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई स्पष्ट अर्थ निकलता हो, उसे हम शब्द कहते हैं। वर्ड इज दैट सेट ऑफ लेटर्स which is fixed to denote some object, person or meaningful idea। ठीक है, शब्द अक्षरों का ऐसा स्वरूप है जिससे किसी व्यक्ति वस्तु या विचार का बोध होता है। ठीक है, जैसे मान लिया राम है आपका। ठीक है, तो राम कैसे मिलके बना है? आर फिर ए फिर यम, तीनों को मिला दिया गया है, तब राम का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें किसी के नाम का बोध हो रहा है, किसी के नाम का बोध हो रहा है, स्पष्ट अर्थ निकल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, शब्द कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो अक्षरों का ऐसा समूह जिसको आप देखो, ये लेटर ही है, एक अक्षर सबको मिला दिया गया है, शब्द का निर्माण हो गया है। ठीक, इसके बाद आता है हमारा फ्रेज। इसके बाद क्या आता है? फ्रेज। फ्रेज में भी क्या है? सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make sense but not complete sense is called a phrase। यानी इसका अभाव तो स्पष्ट होता है किंतु पूर्ण अर्थ देने में समर्थ नहीं होते हैं, इन्हें ही फ्रेज कहते हैं। जैसे द बुक ऑन द टेबल इज कॉस्टली, तो ऑन द टेबल क्या है? फ्रेज है। ठीक है, जैसे द गर्ल, द गर्ल वाक्य देख लीजिए, इन द क्लास इज प्रेटी, in the class is pretty। ठीक, तो ये देख लीजिए, तो इसमें क्या है? इन द क्लास जो है ये क्या है? फ्रेज है, वाक्यांश है। ठीक है, ये क्या है? फ्रेज है। समझ में आ रहा है? इसके बाद आप देख लीजिए क्लाज, उपवाक्य। क्लाज जिसे हम क्या कहते हैं? उपवाक्य। ठीक, क्लाज, उपवाक्य। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which forms parts of sentence and contains a subject and ये वर्ब is called a clause। ठीक, यानी क्योंकि पूर्ण वाक्यों में ऐसे शब्द समूह जिसमें सब्जेक्ट तथा वर्ब दोनों हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमारा आता है सेंटेंस। इसके बाद इतना पढ़ने के बाद तब हमारा क्या आता है? सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब वाक्य। सेंटेंस क्या कहेंगे? वाक्य। ठीक है, वाक्य का डिफिनेशन क्या है? ये यानी शब्दों को मिला के
अक्षरों को मिला के वाक्य शब्द का निर्माण होता है। शब्दों को जब मिला दिया जाता है उसका कोई स्पष्ट अर्थ निकलता हो तो उसे ही हम वाक्य कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई स्पष्ट अर्थ निकलता हो उसे ही हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ देख लीजिए, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a group of words which makes complete sense, is called, देख लीजिए, is called a sentence, is called a sentence, is called a sentence। ये group of words which makes complete sense is called a sentence। ठीक है, ये group of words which makes a complete sense is called a sentence। ठीक, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ से है, देख लीजिए। ठीक है, डिफिनेशन, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called a sentence। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई स्पष्ट अर्थ निकलता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, सीता कीजिए गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है, सीता एक अच्छी लड़की है, सीता इज ए गुड गर्ल, यानी सीता एक अच्छी लड़की है। ठीक है, अभी मान लिया ये होता इज ना होता, सीता एक अच्छी लड़की है या नहीं है, इसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए पूरा स्पष्ट अर्थ बनाने के लिए जिसका कोई स्पष्ट अर्थ निकलता हो वही सेंटेंस है। अगर मान लें यहाँ इज ना होता, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ इज ना होता तो ये सेंटेंस नहीं, क्योंकि जिसका स्पष्ट अर्थ ना निकलता हो वह वाक्य नहीं है। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई स्पष्ट अर्थ निकलता हो तभी उसको हम वाक्य कहेंगे। समझ में आ रहा है? या राम goes to school, राम goes to school, राम स्कूल जाता है। ऐसा भी है कि राम स्कूल जाता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए कि क्या है, राम goes to school, इसका भी कोई स्पष्ट निकल रहा है तो इसीलिए ये भी क्या है, सेंटेंस है। ठीक है, यानी जिसका कोई स्पष्ट अर्थ निकलता हो वही क्या है, सेंटेंस है। यहाँ देख लीजिए, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called a sentence। समझ में आ रहा है? अब आप देख लीजिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, आप क्या देखेंगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। डिफिनेशन देख लीजिए, अब उसके बाद आप देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, क्या देखेंगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, वाक्य के भाग, वाक्य के भाग। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, वाक्य के भाग। भाग और प्रकार में अंतर है जी, देख लीजिए, वाक्य के भाग। ठीक, देख लीजिए, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस,
सेंटेंसेज। ठीक है, देख लीजिए वाक्य के दो भाग होते हैं। वाक्य कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। वाक्य कितने भाग होते हैं? देयर आर टू पार्ट्स आर ए सेंटेंसेज। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंसेज। कौन कौन है? सबसे पहला है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और दूसरा क्या है? प्रेडिकेट। दूसरा क्या है? प्रेडिकेट। ठीक है, PREDICATE। ठीक, सबसे पहला है सब्जेक्ट और दूसरा क्या है? प्रेडिकेट। समझ में आ रहा है? सबसे पहला देख लीजिए क्या है? सब्जेक्ट है और दूसरा क्या है? प्रेडिकेट है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। और ये क्या है? विधेय या उद्देश्य। विधेय या उद्देश्य, दोनों सही है। विधेय या उद्देश्य। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सब्जेक्ट क्या है? जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वही क्या है? सब्जेक्ट है। जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं वही क्या है? सब्जेक्ट है, करता है। और सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट के बारे में अगर कुछ हम कह रहे हैं तो क्या है? प्रेडिकेट है। द पार्ट्स व्हिच नेम्स द पर्सन आर थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसके बारे में अगर हम कुछ कह रहे हैं तो क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, और क्या है? सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी हम कहना चाहते हैं या कहा जाए उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। द पार्ट which tells something about the subject is called predicate. The part which tells something about the subject is called predicate. यानी जिसके विषय में, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। यानी जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो क्या है? सब्जेक्ट है। और जब हम कर्ता के बारे में जो भी कुछ कहते हैं यानी तो वो क्या है? प्रेडिकेट है। द पार्ट व्हिच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जैसे माय फादर इज ए टीचर। माय फादर इज ए टीचर। तो इसमें क्या हो गया? इसमें माई फादर क्या हो गया? देख के बताइए। जैसे इसमें माई फादर क्या हो गया? माई फादर हो गया सब्जेक्ट। बाकी इज ए टीचर क्या हो गया? प्रेडिकेट। इज ए टीचर क्या हो गया? प्रेडिकेट। ठीक है, आप जानते हैं जब जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो किसके विषय में कहा जा रहा है? मेरे पिताजी के बारे में। मेरे पिताजी के बारे में बताया जा रहा है तो इसीलिए माय फादर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, कर्ता। ठीक है, और सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जाए उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में हम क्या कह रहे हैं? इज ए टीचर। माय फादर इज ए टीचर। मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं। तो यहाँ क्या है कि जिसके विषय में कुछ कहा जाता है तो हम माय फादर के विषय में कुछ कह रहे हैं। मेरे पिताजी इज ए टीचर। मेरे पिताजी क्या हैं? एक अध्यापक हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया कर्ता
समझ में आ रहा है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो आप ये जान लीजिए कि अगर पूछा जाए वाक्य के कितने भाग होते हैं तो आप क्या बताएंगे कि देयर आर टू पार्ट्स। वाक्य कितने भाग होते हैं, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ आप तुरंत लिखेंगे देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक, पहला क्या है सब्जेक्ट, हिंदी क्या है कर्ता, और दूसरा क्या है प्रेडिकेट, हिंदी क्या है विधेय। समझ में आ रहा है। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, यहाँ क्या है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक, एक एग्जांपल और देखिए, मोहन इज माई फ्रेंड। मोहन इज माई फ्रेंड, FRIEND। ठीक है, तो इसमें मोहन क्या हो गया, यानी अभी भी हम आपको डिफिनेशन पहले भी बताए हैं कि डिफिनेशन आपको बता दिया गया है पहले से ही कि जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वही क्या है सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वही सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वही प्रेडिकेट है। तो हम किसके विषय में कह रहे हैं, मोहन के विषय में। तो मोहन क्या हो गया सब्जेक्ट, मोहन क्या हो गया कर्ता, कार्य तो मोहन ही कर रहा है ना। उसके बाद क्या कर रहे हैं इज माई फ्रेंड। तो हम मोहन के विषय में यानी सब्जेक्ट के विषय में जब कुछ कह रहे हैं, जो भी कुछ कह रहे हैं है कि मोहन इज ए गुड बॉय या मोहन इज ए बैड बॉय, जो भी हम कुछ कहना चाह रहे हैं वही क्या है प्रेडिकेट है। मोहन के विषय में जो कुछ हम कह रहे हैं, मोहन तो हो गया सब्जेक्ट, लेकिन उसके विषय में जो कुछ हम कह रहे हैं वही क्या हो गया प्रेडिकेट, वही प्रेडिकेट हो गया। तो मान लिया आपसे कहीं पूछ लिया जाए वाक्य छांटने के लिए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में अंतर करिए, तो आप क्या करेंगे वाक्य छांट ले जाएंगे ना। अगला वाक्य देखिए, राधा सिंग्स ए सॉन्ग, राधा सिंग्स ए सॉन्ग, राधा गाना गाती है। तो इसमें राधा के विषय में कहा जा रहा है, यानी जिसके विषय में कुछ कहा जाए वही सब्जेक्ट है। तो राधा के विषय में कहा जा रहा है, इसलिए राधा क्या हो गई सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए कि वह क्या कार्य कर रहा है, तो कर रही है तो सिंग्स ए सॉन्ग, राधा क्या कर रही है गाना गाती है। तो सिंग्स ए सॉन्ग क्या हो गया प्रेडिकेट हो गया, उसके विषय में यही तो कह रहे हैं। ठीक है, सिंग्स ए सॉन्ग क्या हो गया प्रेडिकेट, यानी राधा सिंग्स ए सॉन्ग, राधा सब्जेक्ट और सिंग्स ए सॉन्ग क्या हो गया प्रेडिकेट, यानी राधा गाना गाती है। ठीक है, तुम स्कूल जाते हो, क्या हो जाएगा यू गो टू स्कूल। यू क्या हो गया पहचान में आ रहा है, ये हो गया सब्जेक्ट और गो टू स्कूल क्या हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए कि
वाक्य कितने भाग होते हैं? 2 भाग, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप छांटना जान जाएंगे ना, खोज के आप जो है क्या कर लेंगे, खोज लेंगे ना। जैसे मान लिया हर फादर इज ए डॉक्टर, एक वाक्य और देख लीजिए, हर फादर इज ए डॉक्टर, हर फादर इज ए डॉक्टर। ठीक है, तो इसमें हर फादर क्या हो गया? हर फादर क्या हो गया? कि पिताजी क्या है? डॉक्टर। तो हर फादर क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, और ये डॉक्टर क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो आज आपको बताया गया, सबसे पहले आपको लेटर के बारे में बताया गया, वर्ड के बारे में बताया गया, क्लास बताया गया, फ्रेज बताया गया। उसके बाद आपको सेंटेंस का डिफिनीशन बताया गया। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। उसके बाद आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताया गया। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आपको ये बताया गया कि 2 होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। दोनों में बताया गया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, कर्ता और विधेय। वाक्य का एग्जाम्पल देखिए, आपको बताया गया कि कर्ता क्या है और विधेय क्या है, सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। उसको आपको छांटना भी बताया गया कि आप सब्जेक्ट को कैसे अलग करेंगे और प्रेडिकेट को कैसे अलग करेंगे। तो इस प्रकार जो है आप घर पे वाक्य बनाते रहिएगा। इसके बाद जो है अब आपको कल बताया जाएगा सब्जेक्ट का भी, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, और ये सब कल आपको बताया जाएगा। उसके बाद और आगे क्लास चलेगा, लेकिन यह है घर पे एक्सरसाइज करते रहिएगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करते रहिएगा, देख लीजिए कैसे कैसे अलग हो गए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।